नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, वेस्ट हीट रिकवरी सब्जेक्ट आपका एनर्जी कंजर्वेशन मैनेजमेंट एंड ऑडिट, जिसमें वेस्ट हीट रिकवरी से आप क्या समझते हैं, इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या क्या फायदे हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे वेस्ट हीट रिकवरी, जो कि यह क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर पूछा गया है, परीक्षा में एक दो बार आ चुका है। और ये हमारा जो सब्जेक्ट है इस प्रकार से सब्जेक्ट है कि इसमें कैसे भी जनरल क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन हमारे छात्रों को ध्यान रखना होगा कि प्रश्न को एक बार बहुत अच्छे से ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो उसका आंसर आप जरूर दिमाग में आएगा और लिख पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन घुमा सकता है, फैन से हाउ टू कंजर्व एनर्जी फ्रॉम द फैन, हीटर, बॉयलर्स, एक्स वाई जेड, क्योंकि सब्जेक्ट ही आपका एनर्जी कंजर्वेशन है। तो यहाँ थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन पेपर में आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें वेस्ट हीट रिकवरी। तो वेस्ट हीट रिकवरी का मतलब होता है कि हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज में, कमर्शियल सेक्टर में इंजन्स की बात करें, आईसी इंजन्स या मैकेनिकल प्रोसेस से जो भी हीट वेस्ट होती है, हीट लॉस होती है, उसको कैप्चर करके रीयूज करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं वेस्ट हीट रिकवरी। जैसे कि हम आईसी इंजन की बात करें, आईसी इंजन से हीट एग्जॉस्ट होती है, एग्जॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस के रूप में। इसको हम और कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद इंजन गर्म होता है, उससे भी हीट रेडिएट होती है, हीट ट्रांसफ़र होती है। हम बॉयलर्स की बात करें, बॉयलर से भी, स्टीम टरबाइन से स्टीम एग्जॉस्ट होती है, वेस्ट हीट रिकवरी। तो वेस्ट हीट रिकवरी मीन्स कैप्चरिंग एंड रीयूजिंग हीट एनर्जी विच इज नॉर्मली लॉस्ट फ्रॉम अ इंजन, मशीन्स, इंडस्ट्रीज, कमर्शियल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। इन जगहों से जो भी हीट लॉस होती है उस हीट को एक तो कैप्चर करना और उसको रीयूज करना, इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट हीट रिकवरी। आपको ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन और इसका यूज। तो दीज वेस्ट हीट भी फर्दर रीयूज, मतलब जो हीट हम कैप्चर करते हैं, हीट की बात करते हैं, इस हीट को हम फिर से उपयोग कर सकते हैं फॉर वेरियस पर्पज लाइक प्री हीटिंग ऑफ वाटर। सपोज वी फीड वाटर इन द बॉयलर विद द हेल्प ऑफ पंप। तो यदि जो वाटर हम डायरेक्टली पंप से फीड कर रहे थे बॉयलर में, उसको हम प्रीहीट करके, वेस्ट हीट का उपयोग करके प्रीहीट कर लें, प्रीहीट करने के बाद भेजें तो फायदा ही होगा। प्रीहीट रॉ मटेरियल्स लाइक बिफोर मेल्टिंग, हम रॉ मटेरियल्स को, किसी भी रॉ मटेरियल्स को प्रीहीट कर सकते हैं। वेस्ट हीट से हम किसी भी, लाइक कोल के लिए बेड से ड्राई कर सकते हैं कि बारिश में आपका कोल बर्न नहीं हो रहा है, गीला हो गया है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इसको ड्राई कर सकते हैं, सुखा सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड रोटेशन ऑफ टरबाइंस एटसेट्रा, इन जगहों पे वेस्ट हीट का यूज किया जा सकता है। एज लाइक जैसे कि स्टीम इंजन से स्टीम वर्क में कन्वर्ट होने के बाद लो प्रेशर टेम्परेचर पे एग्जॉस्ट हो जाती है। अब इस एग्जॉस्ट स्टीम को हम डायरेक्टली वेस्ट ना जाने दें, इसको हम फर्दर रीयूटिलाइज करें तो हम कंपाउंड स्टीम इंजन बनाते, या हम एग्जॉस्ट स्टीम को फर्दर रीयूज कर लें। जैसे कि आपने नाम सुना होगा कि जो स्कॉर्पियो वगैरह कार्स आती हैं उनमें टर्बोचार्ज इंजन लगा रहता है। टर्बोचार्ज में आप जानते हैं क्या होता है, गैस टरबाइन होता है। और ये गैस टरबाइन ऑपरेट करने के लिए जो इंजन का पावर है वो बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा, उसको हम एग्जॉस्ट गैसेस की मदद से ऑपरेट करते हैं, जबकि सुपर चार्जर में इंजन के पावर से ऑपरेट करते हैं। आपने नाम सुना होगा आईसी इंजन में। तो यहाँ क्या हो रहा है, हम एनर्जी को ही तो रीयूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि जो आपकी इंजन से गैसेस एग्जॉस्ट हो रही हैं उसी के पाथ में यदि हम गैस टरबाइंस को लगा दें तो जब उस पर से पास होके फ्लो होके जाएंगी तो उसको घुमाएंगी, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्रेश एनर्जी इंटर इन द इंजन सिलेंडर विद एयर। तो यहाँ पे क्या है कि जो वेस्ट हीट रिकवरी है, वेस्ट हीट रिकवरी में
आपको जहाँ जहाँ पे ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं, लाइक आईसी इंजन्स की बात करें हम, इसके बाद बॉयलर्स की बात करें, बॉयलर में जो पानी फीड करते हैं उसकी बात करें, या हम ड्राइनेस की बात करें, तो इन सब जगहों पे हम जो लॉस होने वाली ऊष्मा है उसको हम क्या करते हैं, कैप्चर करके, रिकवर करके अगेन यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे लिए कई प्रकार के बेनिफिट्स हैं जो कि हो सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में पहली बार चैनल पे वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। लाइक करेंगे तो इससे क्या है कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि छात्रों को वीडियो पसंद आया। अक्सर मैंने देखा है कि छात्र वीडियो को लाइक नहीं करते, इग्नोर कर जाते हैं, बट बात जरूर करते हैं। तो ये थिंकिंग जो आपकी है ये नेगेटिव थिंकिंग है, इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो आप ध्यान रखिए, यदि वीडियो आप वॉच कर रहे हैं चैनल पे तो वीडियो को जरूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसके हम बात करें बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स में लाइक डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ बेस्ट हीट रिकवरी, तो इसमें सबसे पहले रेड्यूस्ड फ्यूल कंजप्शन। When we use waste heat for drying up coal, लाइक हम कोल को ड्राई करने में वेस्ट हीट का उपयोग करते हैं, रीयूज करते हैं, प्री हीटिंग ऑफ एयर बिफोर एंटरिंग इन द बॉयलर फर्नेस एज ए लाइक फर्नेस। तो यदि हमारे कोल के अंदर मॉइस्चर होगा तो जब बॉयलर फर्नेस में जाएगा तो ये जलने में दिक्कत करेगा, जलेगा नहीं अच्छे से, प्रॉपर हीट का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, ज़्यादा हीट लॉस होगी, कंबस्चन अच्छा नहीं होगा, ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन लगेगा। और यदि हम इसको वेस्ट हीट की मदद से इसको ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, तो बहुत अच्छे से कंबस्चन होगा। तो रेड्यूस्ड फ्यूल कंजप्शन, तो इससे अल्टीमेटली क्या बात आ रही है कि जो आपका फ्यूल कंजप्शन है वो कम हो जाएगा। प्री हीटिंग ऑफ एयर बिफोर एंटरिंग इन द बॉयलर फर्नेस या फर्नेस, लाइक भी प्री हीट द एयर फ्रॉम द कैप्चर्ड वेस्ट हीट। जो एयर फर्नेस में जाती है फ्रेश ऑक्सीजन, उसको यदि हम वेस्ट हीट की मदद से पहले से ही हल्का गर्म कर लेते हैं या वेस्ट हीट की मदद से प्री हीट कर लेते हैं, तो फर्नेस में जो टेम्परेचर है वो एक बैलेंस बना रहेगा और अच्छे से फ्यूल का कंबस्चन होता है। सेकेंड है डायरेक्ट बेनिफिट में लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, इट इज डायरेक्टली रिफ्लेक्ट इन द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल्स है, क्योंकि फ्यूल कंजप्शन होगा और इफिशिएंसी अच्छी मिलेगी, तो हमारा जो बिल है वो आपका डायरेक्टली उसमें आपका कम नज़र आएगा यदि हमारा वेस्ट हीट को हम प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ये क्या है, ये डायरेक्टली ऑपरेटिंग कॉस्ट और बिल्स में रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि इससे जो कॉस्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट वो कम हो जाती है। थर्ड बेनिफिट की बात करें तो इंक्रीज्ड प्रोसेस इफिशिएंसी। When we used waste heat from a system, it directly improved the thermal efficiency of a system without any additional power sources। कोई दूसरे अन्य पावर सोर्सेस के बिना मदद लिए हुए हम इसको क्या कर सकते हैं, वेस्ट हीट रिकवरी का यदि उपयोग करते हैं तो हम अपने सिस्टम की इफिशिएंसी है जो उसको बढ़ा सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट आपको सिर्फ पॉइंट याद रखना है, पॉइंट याद रखने के बाद उस पर आपको मन से लिखना है कि रेड्यूस्ड फ्यूल कंजप्शन, तो हाउ टू रेड्यूस फ्यूल कंजप्शन, हाउ टू लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसके बाद बात आती है इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी। डायरेक्ट के देख लिए कि सीधे सीधे तौर पर फायदा कहाँ होता है, अब इनडायरेक्ट वे में फायदा क्या होता है, तो रेड्यूस्ड कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है, लाइक रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। जो हमारा एमिशंस में कार्बन होता है, यदि उसमें कार्बन जब हमारा कम फ्यूल जलेगा तो कार्बन कम फ्यूल जलने से कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में, तो इससे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं एमिशन, उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने ग्लोबल वार्मिंग पे जो इम्पैक्ट आता है उसको भी घटा सकते हैं। इसके बाद रेड्यूस्ड इक्विपमेंट साइज एंड रिक्वायरमेंट, लाइक फॉर एग्जॉस्ट गैसेस एग्जॉस्ट वी यूज सम फैन या डिफरेंट डिवाइसेस। तो यदि हम वेस्ट हीट को रिकवर कर रहे हैं तो ये हीट तो वैसे भी एग्जॉस्ट ज़्यादा होना नहीं है, तो उसमें कम इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हम बात करें फैन
रिड्यूस्ड इक्विपमेंट की साइज, छोटे इक्विपमेंट लगाना पड़ेंगे, क्योंकि मान लो कि आपकी वेस्ट हीट बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही तो बहुत बड़े साइज की चिमनी लगाना पड़ेगी, इक्विपमेंट बड़ा लगाना पड़ेगा, उसमें ड्राफ्ट प्रोड्यूस करने के लिए बड़े बड़े पंखे लगाना पड़ेंगे। लेकिन यदि इसमें आपकी जो वेस्ट हीट रिकवरी है तो इससे क्या होगा, इक्विपमेंट की साइज घट रही है और उसकी रिक्वायरमेंट भी कम पड़ती है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो रिड्यूस्ड एयर पॉल्यूशन। अब सीधे तौर पर बात हो रही है कि यदि हम अच्छा से अच्छा कंबस्टन होगा फ्यूल का तो उसमें जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो कम होंगे, एयर पॉल्यूशन कम होगा, क्योंकि वेस्ट हीट को हम अगेन एंड अगेन रीयूज करते जा रहे हैं, फर्दर रीयूज करते जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, पॉल्यूशन घट जाएगा। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो लोअर इलेक्ट्रिक पावर रिक्वायरमेंट टू रन द एग्जॉस्ट सिस्टम इक्विपमेंट्स। मतलब और भी जो अदर्स इक्विपमेंट्स हमको ये सिस्टम को चलाने के लिए या मैनेज करने के लिए लगते हैं उसमें कम बिजली खपत होगी, क्योंकि एग्जॉस्ट सिस्टम है जो वो घट जाएगा तो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, और कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी तो इससे ये भी हमारा एक इनडायरेक्ट बेनिफिट रहेगा। ओके, वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।